बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवम में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो तलबा, साथीज़ और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो आफाक की मनसूबा बंदी है। सबक का नाम है जी प्यारे नबी ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक के हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। पढ़ने से पहले के सवाल: जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुने, बोलें या पढ़ें तो क्या करना चाहिए? दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। आप भी पढ़िए। अगला सवाल है जी, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है? तो बेशक कुरान मजीद है। अब आप आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात बढ़ाइए। यह है हमारा सबक। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखकर बच्चे भी आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घुल मिल जाते। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार बच्चों के साथ खुद भी खेलने लग जाते। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को एक कितार में खड़ा कर देते, खुद उनसे दूर बैठ जाते। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हमारे पास दौड़ कर आओ। बच्चे तेज़ी से दौड़ते हुए आते तो रुक ना पाते। ये सबक का कुछ हिस्सा था। बाकी का सबक आप खुद पढ़िए। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ रवानी का ख़ास ख्याल रखिए। तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। अखलाक का मतलब अच्छी आदात या तौर तरीके होता है। शफ़क़त मेहरबानी को कहते हैं। घुल मिल जाना, एक हो जाना, मोहब्बत, प्यार। ये है जी मेरे करने के काम। तो मेरे करने के काम में आपको यूं इन जुमलों को मुकम्मल करना है कॉलम की सूरत। तो नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत अच्छे थे। जिस तरह मैंने पहला जुमला मुकम्मल किया, बाकी के जुमले मुकम्मल कीजिए और इस सरगर्मी को देखिए। आगे है जी आपने सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब में रंग भर के इन जुमलों को मुकम्मल करना है। अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ पेश आते शफ़क़त से। इसी तरह तमाम जुमले पढ़िए और दुरुस्त जवाब में रंग भरिए। बाद अज़ां इन सवालों के जवाब भी दीजिए। बात से निकले बात में इस इबारत को सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर सवालों के जवाब देंगे। तो इबारत या वाक़या क्या है? ईद का दिन था। सब लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे। एक बच्चा गली के कोने में उदास बैठा था। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गली में से गुज़रे। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और पूछा कि बेटा, आज तो ईद का दिन है, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आप क्यों यहाँ उदास बैठे हैं? बच्चे ने बताया कि उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं। ये सुनकर आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने साथ घर ले आए। आप ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नए कपड़े पहनाए और फरमाया, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारी माँ है। बहुत खुशकिस्मत बच्चा होगा और ये एक हकीकी वाक़या है। आप इसको दोबारा पढ़िए, सुनिए और फिर इन सवालात के जवाब दीजिए। सब लोग किस चीज़ की खुशियाँ मना रहे थे? तो सब लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे क्योंकि ईद का दिन था। नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से क्या पूछा और उसने क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से पूछा कि सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं तो आप क्यों उदास हैं? तो बच्चे ने कहा कि मेरे माँ बाप फौत हो चुके हैं, मैं इसलिए उदास हूँ। अगला सवाल पढ़िए, इसी तरह तमाम सवालात के जवाब दीजिए। अगली सरगर्मी है कि नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे। आपस में बातचीत कीजिए और बताएं कि आप किस किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अगली सरगर्मी में कवायद सीखेंगे हम और बेतरतीब अल्फाज से हम जुमला साजी सीख। तो मैं जुमला पढ़ रही हूँ, ज़रा सुनिए। चाहिए का बड़ों एहतराम करना, तो ये बेतरतीब जुमला था। बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ये तरतीब से जुमला है। अगला जुमला सुनिए। करते नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन मोहब्बत से एक हर थे, तो ये बेतरतीब जुमला है। इसकी तरतीब इस तरह से दुरुस्त होगी कि नबी करीम ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से मोहब्बत करते थे।
تو جب الفاظ کی ترتیب آگے پیچھے ہو، درست نہ ہو، جملہ مفہوم ادا نہ کر رہا ہو تو وہ بے ترتیب جملہ ہوگا۔ اب آپ ان تمام جملوں کو پڑھیے، ان الفاظ کی ترتیب درست کر کے دوبارہ لکھیے اور جملہ ٹھیک کیجیے۔ پھر ہے لفظوں کا کھیل۔ آپ کو یہ چیزیں گننی ہیں اور ان کی تعداد ہندسوں اور الفاظ یعنی لفظوں دونوں میں لکھنی ہے۔ تو پہلی تصویر میں ہمارے پاس 6 پینسلیں ہیں، تو آپ کو یہ ہندسوں میں بھی لکھنا ہے اور ان کو لفظوں میں بھی لکھنا ہے۔ پھر آپ کو ان الفاظ کو پڑھنا ہے، درست تلفظ و روانی کا خیال رکھنا ہے۔ آسانی، محبت، خاص، موسم، خوبی، اسلام، نشان، راستہ، سہارا، روشنی، تمام الفاظ درست تلفظ سے پڑھیے۔ کچھ نیا لکھیں تو نبی کریم خاتم النبیین کی عادات سے متعلق 5 جملے لکھ کر بتائیں۔ آگے ہے کہ اپنے کوئی سے 3 اچھے کام لکھیں جو آپ کرتے ہیں اور 3 برے کام لکھیں جن سے آپ دور رہتے ہیں۔ تو ایک کالم میں اچھے کام لکھیے، دوسرے میں برے لکھیے اور سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ ہمارے کرنے کے کام میں آپ کو لائبریری سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کتاب لینی ہے، اس کو اپنے نام پر جاری کروانا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے شفقت کا کوئی واقعہ پڑھنا ہے اور پھر کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو بھی سنانا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے اچھی عادات پر مبنی ایک چارٹ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں اویزاں کریں۔ تو الفاظ کون سے ہیں؟ السلام علیکم، شکریہ، خوش آمدید، مہربانی، معاف کیجیے گا اور وعلیکم السلام۔ ان الفاظ کی مدد سے اچھی عادات پر مبنی ایک چارٹ بنائیے اور کمرہ جماعت میں اویزاں کیجیے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ اس سبق کے بعد ایک جائزہ ہے، جائزے کو مکمل کیجیے تاکہ آپ اپنے آپ کو جان سکیں کہ جو تصورات آپ نے پڑھے وہ آپ کو ذہن نشین ہیں یا نہیں۔ اس جائزے کو مکمل کیجیے، اپنا خیال رکھیے، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔